नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। केंद्रीय बजट 2026-27 अब बस कुछ दिनों में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन लोकसभा में इसे पेश करेंगे। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया था, जिनमें से 8 पूर्ण बजट जबकि 2 अंतरिम बजट थे। सबसे खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई बजट रविवार को पेश हो रहा है, जो काफ़ी ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। पहले भी कभी-कभी शनिवार को बजट आया था, जैसे 2015 और 2016 में अरुण जेटली ने पेश किया था, लेकिन रविवार का यह पहला मौका है। इस बार बजट से आम जनता से लेकर इंडस्ट्री के अलग-अलग एक्सपर्ट्स को कई सारी उम्मीदें हैं। किसानों को पीएम किसान, फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं में ज़्यादा पैसे मिलने की आस है। उद्योग जगत को ग्रोथ के लिए पॉलिसी सपोर्ट, टैक्स में आसानी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले ऐलान की उम्मीद है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आम आदमी की जिंदगी आसान करने वाला हो सकता है। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री क्या क्या ऐलान करती हैं, क्योंकि ग्लोबल टेंशन के बीच ये बजट काफ़ी अहम होगा। इनकम टैक्स स्लैब आसान होने और छूट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, प्लस कैश के फाउंडर और सीईओ प्रवर कुमार के अनुसार बजट 2026 को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। लोगों को ऐसे ऐलानों का इंतजार है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और साथ साथ वित्तीय संतुलन भी बनाए रखे। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब आसान होने और छूट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे हाथ में ज़्यादा पैसे आए। वहीं रियल इकोनॉमी, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सरकारी समर्थन बढ़ने की उम्मीद है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग फंडिंग और आसान क्रेडिट के जरिए हाउसिंग और जुड़े सेक्टरों में लगातार मांग और विकास बना रहे। बजट 2026 में ग्लोबल टेंशन नहीं, बल्कि घरेलू मजबूती पर फोकस है। जी हाँ, टॉक द वर्क के बिजनेस इकोनॉमिस्ट और मैनेजिंग पार्टनर संचिता मुखर्जी के अनुसार जैसे जैसे हम केंद्रीय बजट 2026 के करीब पहुंच रहे हैं, चर्चा को इस बात से आगे बढ़कर इस पर केंद्रित करना होगा कि हम भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में और मजबूती और लचीलापन कैसे विकसित करें। वैश्विक टैरिफ, व्यापार युद्ध और भू राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी हद तक हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी आंतरिक नीतिगत प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथों में है। इसलिए बजट का फोकस वैश्विक अस्थिरता पर प्रतिक्रिया देने के बजाय घरेलू बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर होना चाहिए। एक प्रमुख प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए बड़े सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को निजी निवेश के लिए एक मजबूत आकर्षण में बदला जाए। इसके लिए असेंबली आधारित विकास से आगे बढ़कर गहन विनिर्माण और उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को अब घटकर निर्माण और आयात प्रतिस्थापन को समर्थन देने की दिशा में विकसित किया जाना चाहिए, न कि संरक्षणवादी बाधाएं खड़ी करें, बल्कि भारत के विनिर्माण आधार और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करे। इसके साथ ही महंगाई को बढ़ावा दिए बिना उपभोग को प्रोत्साहित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानक कटौती में वृद्धि और होम लोन पर ब्याज सीमा बढ़ाने जैसे व्यावहारिक कदम मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक खर्च योग्य आय दे सकते हैं, जिससे आवास, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।